यशवा बाब 18। और बनी इसराइल की सारी जमात ने सेला में जमा होकर खैमा इज्तिमा को वहाँ खड़ा किया, और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था। और बनी इसराइल में 7 कबीले ऐसे रह गए थे जिनकी मिरास उनको तकसीम होने ना पाई थी। और यशवा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम कब तक उस मुल्क पर कब्ज़ा करने में जो खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने तुमको दिया है सुस्ती करोगे? सो तुम अपने लिए हर कबीला में से 3 शख्स चुन लो। मैं उनको भेजूंगा और वो जाकर उस मुल्क में सैर करेंगे और अपनी अपनी मिरास के मुआफिक उसका हाल लिख कर मेरे पास आएंगे। वो उसके 7 हिस्से करेंगे। यहूदा अपनी सरहद में जनूब की तरफ और यूसुफ का ख़ानदान अपनी सरहद में शुमाल की तरफ रहेगा। सो तुम उस मुल्क के 7 हिस्से लिखकर मेरे पास यहाँ लाओ, ताकि मैं खुदावंद के आगे जो हमारा खुदा है तुम्हारे लिए खुर्रा डालूं, क्योंकि तुम्हारे दरमियान लावियों का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि खुदावंद की कहानत उनकी मिरास है। और जद और रूबन और मनसी के आधे कबीला को यरदन के उस पार मशरिक की तरफ मिरास मिल चुकी है, जिसे खुदावंद के बंदा मूसा ने उनको दिया। पस वो मर्द उठकर रवाना हुए, और यशवा ने उनको जो उस मुल्क का हाल लिखने के लिए गए ताकीद की कि तुम जाकर उस मुल्क में सैर करो और उसका हाल लिखकर फिर मेरे पास आओ, और मैं सेला में खुदावंद के आगे तुम्हारे लिए कुर्रा डालूंगा। चुनाचा उन्होंने जाकर उस मुल्क में सैर की और शहरों के 7 हिस्से करके उनका हाल किताब में लिखा, और सेला की खैमागाह में यशवा के पास लौटे। तब यशवा ने सेला में उनके लिए खुदावंद के हुजूर कुर्रा डाला, और वहीं यशवा ने उस मुल्क को बनी इसराइल की तकसीमों के मुताबिक उनको बांट दिया। और बनी बनियामीन के कबीला का कुर्रा उनके घरानों के मुताबिक निकला, और उनके हिस्सा की हद बनी यहूदा और बनी यूसुफ के दरमियान पड़ी। सो उनकी शुमाली हद यरदन से शुरू हुई, और ये हद यरहू के पास से शुमाल की तरफ गुजरकर कोहिस्तानी मुल्क से होती हुई मगरिब की तरफ बैत आवन के बियाबान तक पहुंची। और वो हद वहाँ से लूज को जो बैतेल है गई, और लूज के जनूब से उस पहाड़ के बराबर होती हुई जो नीचे के बैत हरून के जनूब में से अतारात अदार को जा निकली, और वो मगरिब की तरफ से मुड़कर जनूब को झुकी, और बैत हरून के सामने के पहाड़ से होती हुई जनूब की तरफ बनी यहूदा के एक शहर खरेत बाल तक, जो खरेत यारीम है, चली गई। ये मगरबी हिस्सा था। और जनूबी हद खरेत यारीम की इंतहा से शुरू हुई, और वो हद मगरिब की तरफ आबे नफ्तू के चश्मा तक चली गई, और वहाँ से वो हद उस पहाड़ के सिरे तक जो हिनूम के बेटे की वादी के सामने है गई। ये रिफाइम की वादी के शुमाल में है। और फिर वहाँ से जनूब की तरफ हिनूम की वादी और यबूसियों के बराबर से गुजरती हुई ऐन राजिल पहुँची। वहाँ से वो शुमाल की तरफ मुड़कर और ऐन शम से गुजरती हुई जलीलोत को गई, जो अदमोइम की चढ़ाई के मुकाबिल है, और वहाँ से रूबन के बेटे बोहन के पत्थर तक पहुँची, और फिर शुमाल को जाकर मैदान के मुकाबिल के रुख से निकलती हुई मैदान ही में जा उतरी। फिर वो हद वहाँ से बैत हुजला के शुमाली पहलू तक पहुँची, और उस हद का खात्मा दरियाए शोर की शुमाली खाड़ी पर हुआ, जो यरदन के जनूबी सिरे पर है। ये जनूब की हद थी, और उसकी मशरकी सिमत की हद यरदन ठहरा। बनी बनियामीन की मिरास उनकी चौगिर्द की हदों के एतबार से और उनके घरानों के मुआफिक ये थी। और बनी बनियामीन के कबीला के शहर उनके घरानों के मुआफिक ये थे: यरहू और बैत हुजला और अमेक कसेस और बैत अराबा और समरेम और बैतेल और ओयम और फारा और उफरा और कफर अल अमूनी और उफनी और जिब्बा। ये 12 शहर थे, और इनके गांव भी थे। और जबाउन और रामा और बैरोत, मिस्फा और कफीरा और मोज़ा और रकम और अरफेल और तराला और ज़िला अलफ और यबूसियों का शहर जो यरूशलेम है, और जिबात और करेत, ये 14 शहर हैं, और इनके गांव भी हैं। बनी बनियामीन की मिरास उनके घरानों के मुआफिक ये है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।